महागठबंधन की आज एक अहम बैठक इस वक्त पटना में चल रही है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें बिहार विधानसभा के चुनाव और महागठबंधन की तरफ से सीएम का फेस कौन होगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है। सीटों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन की भी समीक्षा इस बैठक में होगी। गठबंधन में आरएल जेपी के शामिल होने पर भी चर्चा संभव है। हम आपको ये बता दें कि महागठबंधन के आज बैठक हो रही है। तेजस्वी यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों के नेता यहां पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी से खुद तेजस्वी यादव हैं और वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी हैं और इसके साथ ही तमाम उन पार्टियों के भी जो कि महागठबंधन में शामिल हैं, लेफ्ट की तरफ से भी लोग शामिल हैं। इस बैठक में बिहार विधानसभा का जो चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए महागठबंधन की, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इस बैठक में सबसे बड़ा जो सवाल है कि सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर भी इस बैठक में, क्योंकि अभी तक कई बैठकें हुई हैं, जैसे दिल्ली में भी बैठक हुई, लेकिन सीएम फेस को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सियासी हलचल तो लगातार हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो। और महागठबंधन की ये महत्वपूर्ण बैठक, क्या उम्मीद ये की जाए कि इस बैठक खत्म होने के बाद सीएम फेस पर कोई निर्णय हो चुका होगा और उसकी घोषणा भी हो सकती है? क्या एजेंडा है इस बैठक का, आशुतोष? देखिए आनंद जी, मुझे नहीं लगता है कि सीएम फेस कौन होगा या चुनाव की जीत के बाद कौन सीएम का चेहरा होगा, इस पर मुहर लग पाएगी, क्योंकि मामला सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी फंसा हुआ है। कांग्रेस के जो नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे थे या लेफ्ट के जो नेता बैठक में शामिल होने जा रहे थे, उन तमाम लोगों से ये सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। सबने कहा कि अभी बैठक के बाद ये तय होगा। तो सबसे खास है कि सीट शेयरिंग और सीट शेयरिंग को लेकर जो उहापोह की स्थिति है, जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक इस बैठक में के आगे बढ़ने के आसार कम है। जी, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फॉर्मूला आया है क्या? जैसे एक आप लोगों के जरिए एनडीए के सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला जो है वो सामने आया था, हालांकि उसको डिनाई लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई फॉर्मूला अभी तक महागठबंधन के किसी भी दल के जरिए, आप लोगों के जो सूत्र हैं उसके जरिए कुछ सामने आया है क्या? देखिए आनंद जी, पहला पेज तो कांग्रेस फंसा रखी थी कि 70 सीटें चाहिए। अब दीपांकर भट्टाचार्य का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि 45 के आसपास हमें सीट चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अन्य जो सहयोगी दल हैं उन्हें कहाँ सीटें आएंगी। आरजेडी चाहती है कि कम से कम 150 सीट पे हम लड़े, बड़े भाई की भूमिका निभाएं। तो जब तक चाहत रखे दल को अपनी अपनी सीटें कम करनी पड़ेगी, और इस बैठक में यदि वो कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। तो 70 सीट का दावा कांग्रेस का, 150 सीट का दावा आरजेडी का, 45 सीट का दावा दीपांकर भट्टाचार्य यानी सीपीआई-एमएल के महासचिव कर रहे हैं। तो इस तरह से दावे करने से बात बनने वाली नहीं है। सबको अपनी सीटें घटानी होगी और एक मंच पे रखना होगा कि हमें किस रणनीति के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी को आगे बढ़ाना है, उस पे आज विचार विमर्श होगा। यदि तमाम दल इस पे सहमत हो जाएंगे तो ही आगे बात बढ़ेगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए आशुतोष। गठबंधन की जो बैठक अभी हो रही है या इससे पहले कब कब बैठक हुई, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहली बैठक 17 अप्रैल को पटना के आरजेडी ऑफिस में हुई और इस बैठक में चर्चा हुई और रणनीतियों पर चर्चा हुई। 17 अप्रैल को पहली बैठक आरजेडी के ऑफिस में हुई। दूसरी बैठक 24 अप्रैल को पटना के ही कांग्रेस कार्यालय में हुई और इसमें भी चर्चा हुई। आरजेडी की ऑफिस में पहली बैठक, दूसरी बैठक कांग्रेस के कार्यालय में हुई और तीसरी बैठक 3 मई को पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित दीघा रिसोर्ट में हुई और चर्चा हुई। लेकिन इन तीनों बैठक में किसी भी बैठक में यह तय नहीं हुआ कि सीएम फेस कौन होगा। दिल्ली में भी उसके पहले बैठक हुई थी, उसमें भी ये तय नहीं हुआ। हालांकि तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तेजस्वी ने स्पष्ट संकेत दिए थे कि महागठबंधन की ओर से वही सीएम फेस होंगे। तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं से अपनी उपलब्धता गिनाने के लिए कहा और इधर
सवाल है कि चुनौतियां क्या क्या होंगी इस गठबंधन के सामने बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान। तो इंडिया गठबंधन के सामने की चुनौतियां जो हैं वो भी हम आपको बता दें। सभी दलों में तालमेल बनाना एक बड़ी चुनौती होगी, सीट बंटवारे पर संतुलन बिठाना और मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो सस्पेंस है उसको खत्म करना, ये बड़ी चुनौती है। और जिसकी चर्चा आशुतोष भी कर रहे हैं हमारे संवाददाता पटना से कि बड़ी चुनौती यह है कि सीट बंटवारे पर संतुलन बिठा लिया जाए और मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो सस्पेंस है उसको खत्म कर लिया जाए। लेकिन ऐसा अभी आज की भी बैठक में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव के नतीजों की बात करें आशुतोष, तो सीपीआई-एमएल का एक जो जीत का रेशियो है अगर हम कहें तो वो अच्छा इस बार आया है। विधानसभा के चुनाव के दौरान भी 2020 में सीपीआई-एमएल ने अच्छी जीत हासिल की थी, तो उसके आधार पर वो अपनी सीटों की संख्या ज्यादा करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस को क्या कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ते हुए अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश और अपना मुख्यमंत्री या अपना फेस सामने करने की कोशिश में है? देखिए आनंद जी, पूरी वस्तु स्थिति सामने है और कांग्रेस के समक्ष ज्यादा सीट लेना एकमात्र विकल्प है ताकि वो अपने वजूद को कायम रख सके, और इसी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। 70 सीटें लगातार दोहरा रही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने पर चुप्पी साध लेती है या सवाल को टाल देती रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा मामला सीट शेयरिंग पे टिका हुआ है। जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगा, आज की बैठक में कई मसलों पे चर्चा होनी है और सब मसलों पे चर्चा भी होगी। पंचायत के लेवल पे ले जाके कैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना है, किस तरह से एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलना है, लॉ एंड ऑर्डर को कितना बड़ा मुद्दा बनाना है, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन जो मूल बात है सीट शेयरिंग, उस पे यदि सहमति नहीं बनेगी तो गाड़ी आगे बढ़ने की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने भी विकल्प नहीं है। कांग्रेस अभी भी बिहार में आरजेडी के पीठ पे सवार है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस एक दबाव की रणनीति के तहत फाइट कर रही है, कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करे। इस दौरान दीपांकर भट्टाचार्य के आ जाने का मतलब साफ है कि दीपांकर भट्टाचार्य ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि मेरा भी कैडर बेस्ड पार्टी है। ठीक है, इस पर अब आगे भी हम चर्चा करेंगे। बैठक चल रही है और बैठक में आगे क्या निकल कर आएगा इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। शुक्रिया आशुतोष।